एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं। संसार में कोई कोई इतना अच्छा व्यक्ति होता है, इतना भला व्यक्ति होता है, अगर उसकी आंख से एक आंसू की बूंद निकले उसके साथ हजारों लोग रोने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कोई कोई इतना बुरा होता है सारे दिन रोता रहे, कोई पूछने वाला भी नहीं है। किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं, कोई हंसता है जीवन भर चैन से लोग सोते हैं। कर्म ऐसे करो जग में दिलों की दूरियां कम हो, कर्म ऐसे करो जग में दिलों की दूरियां कम हो, जो रोते को हंसा जाए वही इंसान होते हैं। याद रखना, हमें प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। अगर बंटवारा भी हो जाए ना फिर भी भाई भाई में प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और बताएं भैया, भाई भाई कोई अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन भाई भाई के खून में एक बाहर का खून शामिल हो जाता है। समझ रहे होगे आप? और ये चीज हमारे देश की माता बहनों के माथे पर बहुत बड़ा दाग लगाती है, धब्बा लगाती है, क्योंकि वो अपने ग्रुप का नहीं है ना। क्योंकि भाई भाई तो एक कोप के हैं ना, एक ग्रुप के हैं, लेकिन जो बाहर का ग्रुप मिला हुआ है, ब्लड जो बाहर का है, वो हमारे ग्रुप में मेल नहीं खाता है। तो हमें प्रेम से रहना चाहिए। कथा हमें यही शिक्षा देती है। याद रखना, कथा आप सब लोग जानते हो। कोशिश करूंगा इन 7 दिनों में कथा के साथ साथ कुछ और भी नया आप तक पहुंचाए जो हमारे जीवन में काम आए। एक दिन लोहे में और सोने में बात हो रही थी, लोहा और सोना। तो लोहे ने सोने से कहा, भैया, सोना बोला है लोहे से कि भैया तुझे लोहार ठोक पीट करके तैयार करता है और मुझे सुनार ठोक पीट करके तैयार करता है, लेकिन मेरा सुनार जब मुझे ठोकता है पीटता है तो तेरी तरह में चिल्लाता नहीं है, और तुझे लोहार जब ठोकता पीटता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, आवाजें करता है। तब लोहे ने बहुत अच्छी बात कही भक्तों। लोहा बोला, भैया सोना, तुझे जो सुनार पीटता है ना लोहे की हथौड़ी से पीटता है, और तू सोना है। लोहे से पीटा जा रहा है, तू सोना है, तेरा लोहे से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं लोहा हूँ और मुझे लोहे की हथौड़ी से पीटा जाता है, और जब अपना अपने को पीटता है तो अच्छे अच्छे की चीख निकल जाती है। याद रखना। तो ये अपने जो रिश्ते मिले हैं बड़े प्रेम से मिले हुए हैं। हमें प्रेम से जीवन यापन करना चाहिए। एक जरा से लालच के पीछे और जरा से कड़वे बोल के पीछे महाभारत का संग्राम छिड़ गया था। 2 पक्ष थे, एक कौरव पक्ष था, एक पांडवों का पक्ष था। इनमें कभी बनती नहीं थी। पूर्ववंशीय वंशज थे ये, चंद्रवंशी हुआ करते थे। भरत वंश में आ गए जब ये राजा हुए हैं, इन कौरव पांडवों में कभी नहीं बनी थी। पितामह भीष्म सबसे बड़े थे, सबके आदर्श थे। जब महाराज धृतराष्ट्र राजा बने थे और इनके पुत्र पैदा हुए, जब पुत्रों में मतभेद होने लगे हैं तो पितामह भीष्म ने इस हस्तिनापुर राज्य का विभाजन कर दिया। इन पांडवों को मेरे भाई बहनों खांडव वन में रहने के लिए स्थान दे दिया है। भगवान कन्हैया इन 5 पांडवों को लेकर के खांडवप्रस्थ में पहुंच गए। भगवान मुरली मनोहर एक स्थान पर बड़े गंभीर विषय में खड़े हो गए हैं। अर्जुन से कहा, पार इस खांडव वन में आग लगा दो। आज अर्जुन ने एक ही बाण में सारे वन में मेरे भाई बहनों आग लगा दिया। आज उसी वन में विश्वकर्मा का गड़ा हुआ खजाना इन पांडवों को मिल जाता है। कहते हैं, जा पे कृपा राम की हुई और ता पे कृपा करे सब कोई। आज मेरे भाई बहनों उसी समय उस खजाने को निकाल लिया है और उस खजाने से एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया गया।
जिसे इंद्रप्रस्थ नाम की उपाधि दी गई, जिसे आज दिल्ली कहा जाता है, जिसके राजा धर्मराज युधिष्ठिर हुए थे। मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पे बहुत बड़ा राजसी यज्ञ किया था। उस यज्ञ में हस्तिनापुर के सभी अपने भाई बंधु चचा ताऊओं को सबको बुलाया है। इंद्रप्रस्थ में एक माया का भवन था, उसे देखने के लिए जब ये दुर्योधन गया है, जब उस माया के भवन में दुर्योधन प्रवेश करता है तो इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। जहाँ दीवार है वहाँ दरवाजा समझ रहा है, जहाँ दरवाजा है दीवार नजर आ रही है, जहाँ जल है थल समझ रहा है, जहाँ थल है वहाँ जल नजर आ रहा है। दरवाजा समझ के आगे कदम दिया है, उसकी खोपड़ी जाकर दीवार से टकरा गई। आज लौट गया है। पृथ्वी समझ करके जैसे पैर आगे के लिए दिया, जल के भरे कुंड में गिर गया। जो ही दुर्योधन गिरा, महलों पर खड़ी पांचाली द्रौपदी मुस्कुराने लगी है। मुस्कुरा करके बोली, वाह अंधस्य पुत्र अंध। समझो भक्तों, अंधे का अंधा ही हुआ। इधर तो दुर्योधन को पटक लगी, ऊपर से द्रौपदी ने कटाक्ष किया है, अंधे का आता ही नहीं। ये भी तो कह सकती थी देवर जी का तू ही अंधो है, तेरा होश में चल देख के चल। लेकिन बाने दबा के बाप दादे की बुनिया ने घर के धरते। दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया यहाँ पांचाली। जब मैं हस्तिनापुर से आया था मेरी आंखों में रोशनी थी, मगर तेरे महलों के चकाचौंध को देख करके मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई। खड़ा हो गया है द्रौपदी। मुस्कुरा रही है, एक दिन वो होगा भरी सभा में तेरे आंखों के आंसू पहुंचने वाला तुझे नहीं मिलेगा। लौट करके ये हस्तिनापुर में आया है मेरे भागवत प्रेमियों। उसी समय जो इस दुर्योधन का मामा शकुनी था, जो महाराज धृतराष्ट्र को दहेज में मिला था, ये गांधारी के साथ में ही आया था। ये मामा जो था, इसी की कूटनीति
इतनी गहरी थी मेरे भक्तों की, दुर्योधन को भड़काता रहता था। और 2-4 मामा एक पति महाराज धरती पे ऐसे भरे जिन्हें इन्होंने ना तो चैन से खाई और न दूसरे को खान दी। एक जे मामा सगुनी भयो, एक ओरही वाले मामा भाई माहिल, मामा कंस हुआ, और एक और होता मामा हमारे तुम्हारा हो, जिसे कहते हैं ज्ञान को मामा। अगर ज्ञान में है यार तो ज्ञान को सत्यानाश करके रखे। और कल ते एक मामा हमारे पीछे पड़ गए, पैड़ते आओ वो सब कुछ वो हमसे बोलो शास्त्री तुम अकेले आए, सबको काय के घर में लेके जाए, बिना संग की कथा कर रहे थे। हमने मामा तू ही ले। याद रखना, ये सगुनी कहने लगा है दुर्योधन, मैं देख रहा हूँ जब से तू इंद्रप्रस्थ से आया है तेरे चेहरे का नूर चला गया है। क्या बात है? दुर्योधन कहने लगा है क्या बताओ मामा, जब मैं इंद्रप्रस्थ के माया भवन का निरीक्षण कर रहा था, धोखे से मुझे पटक लग गई, मैं गिर पड़ा। द्रौपदी ने मुझे अंधे का बेटा अंधा कह करके मेरा परिहास किया है। उसकी वो हंसी भाले के समान मेरे हृदय में चुभ रही है। हे मामा, कोई ऐसी युक्ति हमें बता जिससे पांचाली से अपने अपमान का बदला हम ले सकें। कहने लगा है सबने चिंता मत कर, तू अपने पिता धृतराष्ट्र के पास में जा, इन पांडवों को निमंत्रण दे करके हस्तिनापुर में बुलवा ले। जब वो हस्तिनापुर में आ जाएंगे उनके साथ में द्यूत कीड़ा खेलेंगे, उसके बाद तू अपना अपमान का बदला पांचाली से ले लेना। आइए पिता धृतराष्ट्र के पास में गया है, कहने लगा है पिताजी, जिस तरह से एक जंगल में 2 बाघ नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से एक क्षेत्र में कुरु और पांडव नहीं रह सकते। मेरी इच्छा है पांडवों को बुलाया जाए और उनके साथ में मैं जुआ खेलूं। आज दूध कीड़ा के लिए निमंत्रण भेज दिया है विदुर के द्वारा। जब ये पांडव ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र की आज्ञा को शिरोधार करके हस्तिनापुर में आए हैं, पितामह भीष्म से मुलाकात हो गई है। पितामह भीष्म ने कहा है धर्मराज युधिष्ठिर से, बेटा इस दुर्योधन के मोह जाल में तुम कैसे फंस गए? बेटा कुछ भी करना मगर इनके साथ जुआ मत खेलना। 6 दिन तक जुआ के खेल में धर्मराज युधिष्ठिर शामिल नहीं हुए थे भाई बहनों, 6 दिन। तब ये दुर्योधन आकर के धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में नमन करने लगा है, कहने लगा है भैया आपको आए और 6 दिन हो गए हैं, चलो थोड़ा समय पास हो जाएगा, हम तुम दूध कीड़ा खेला करते हैं। और याद रखना, दुश्मन अगर तुमसे नम्रता से आकर के अगर प्रणाम कर रहा है, समझ लेना उसका गहरे हृदय में कोई न कोई घात है। मेहड़ा हटो न जानियो यदि के हर छुप कंत, और दुश्मन जो हंस के मिले तो दूरी रहियो। याद, जुआ का खेल प्रारंभ हो गया है। क्या हुआ? प्रथम दाव पर ऊपनी मणिमाल हाल लगाई, प्यारे लखट की कीमत है सहजे बन तुरंत बताई। मड़ियों का हार जिसकी कीमत 11 लाख रुपए थी। महाराज तुमने फेंको पास आए, दाव गया वो चीज सभा में मचौराता है। पढ़ता नहीं समझे कि तुम्हें बताओ मामा जी जीत ले, पढ़ता नहीं समझे
मड़ियों का हार गया, अस्त्र शस्त्र हाथी घोड़ा इंद्रप्रस्थ, यहाँ तक हुआ कि पांचों पांडव इन कौरवों के दास हो गए। अंत में जब कुछ भी नहीं बचा है, धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी, मेरे भाई बहनों, दांव पर लगा दिया है। शकुनी के कपट के फांसों ने उसको भी जीत लिया। आज जैसे ही दुर्योधन ने पांचाली को जीता, उठ करके खड़ा होकर चिल्लाने लगा है, ए दुशासन, आज उस पांचाली से अपने अपमान का बदला लूंगा। हे मामा, आज तूने मेरे मन की कर दी। दुशासन से कहा, जा उस पांचाली के केस को पकड़ करके घसीटता हुआ इस राज दरबार में लेकर के। आज वो दुशासन चला है। इधर मैया द्रौपदी अपने मासिक धर्म से थी। सुबह से उसने स्नान भी नहीं किया था, अपने कक्ष में एक वस्त्र में लिपटी विश्राम कर रही थी। क्योंकि जब हमारी माता बहनों का मासिक धर्म होता है, इन्हें कभी भी पराये पुरुष का चेहरा देखना भी ग्रंथों में पाप बताया गया है। कक्ष में बैठी हुई विश्राम कर रही थी, जाकर के दुशासन ने दरवाजा खोल दिया। उठ करके बैठ गई दुशासन, तो मेरी बिना आज्ञा के मेरे कक्ष में आने की आपने आवश्यकता कैसे की? कहने लगा है, अब ये महारानी जैसी भाषा बोलना बंद कर दे। आज से तू सिर्फ हमारी दासी है, दासी, और तेरी भी वही औकात है जो घर में अन्य दासियों की है। द्रौपदी कहने लगी, दुशासन तुझसे कितनी बार कहा है कि नशे में मेरे पास मत आया, लेकिन तू मानता नहीं है? बोले, चल मेरे भैया ने तुझे राजसभा में बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी, दुष्ट, तेरा भाई कौन होता है मेरे ऊपर अधिकार जताने वाला? कहने लगा है, तू नहीं जानती। अरे तेरे उन कायर पतियों ने तुझे जुआ के खेल में दांव पर लगा करके मेरे को हरा दिया है। आज से तू हमारी दासी है, सिर्फ दासी। चल, वरना जबरदस्ती लेकर के जाऊंगा। जैसे ही मैया द्रौपदी ने इतने शब्द सुने, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जुड़ गए। और दुशासन, मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ, मैं अपने मासिक धर्म से हूँ। इस अवस्था में मुझे उस सभा में न ले जा। वहां पर मेरे सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैंने सुबह से नित्य स्नान भी नहीं किया है, माँ गांधारी का आशीर्वाद लेने भी नहीं किया। मुझे इस दशा में वहां पर न ले जाए। आज हाथ जोड़ करके द्रौपदी दुशासन से कहने लगी है, देवर, कुल की नदिया
धर्म से हूँ इस अवस्था में मुझे यहाँ न ले जा। आज दुशासन ने कोई बात नहीं मानी, मैया के सिर के केस पकड़े हैं और खींचता हुआ ले गया और दरबार में जाकर के पट दिया। एक और बात बताएं पीछे बैठे भाई बंधु, कभी माता बहनों के केसों को पकड़ना नहीं चाहिए गुस्से में। बहुत से हमने देखे हैं पौआ पी के कोमल भैया पकड़ चिठिया के मारे। इन माता बहनों के केसों में कृष्ण का वास है। कृष्ण नाम में कृष्ण धातु है। कृष्ण कहते हैं आकर्षित करने वाले को, और केसों में भी कृष्ण धातु है। याद रखना, कभी माता बहनों को अपने केस कटवाने नहीं चाहिए, खुले केसों में नहीं घूमना चाहिए। लेकिन आजकल तो भैंस चल रही है ना। कभी इनके केस पकड़ करके मत मारना। और हम तो जी कह रहे हैं मारियो ही मत, ही जरूरी थोड़ी मारो। हमें बड़े बूढ़े कह देते हैं कि औरत को मारने से भलो दो चार डंडा घूरे में मार ले सो बढ़िया है। नहीं, गलती तो ये कर देती है। अगर ये उम्र भैया कह रहे तुम कह रहे हो, अच्छा, अगर ये गलती कर दे तो एक मार हम तुम्हें बता रहे, इनसे बोले वो बंद है जाओ। एक दिन मत बोलियो, दो दिन मत